हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको 7 ऐसे स्टॉक बोलूँगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, जो आने वाले 10 साल में आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, है ना। तो आप मेरे दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहे। मैं आपको 7 ऐसे बेहतरीन स्टॉक बताऊँगा जो आपको आने वाले 10 साल में आपको करोड़पति तो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, आप बस इसमें होल्ड करे रखिए, और सातों भी अपने अपने सेक्टर में एकदम बहुत टॉप में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इससे। दोस्तों हमारा पहला स्टॉक है आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, तो आपको मैंने बताया था जब भी आपको इसमें गिरावट मिला आप इसको बाई करिए। देखिए आप इस पर 1 महीने का चार्ट में देख लीजिए, 1 महीने पहले का चार्ट में 1 महीने पहले लगभग 2200 के रेंज में मिल रहा था, है ना। तो 1 महीने बाद ये अभी लगभग 652 पॉइंट का ज़बरदस्त उछाल इस पर। तो ये ऐसे स्टॉक है जिसमें अभी कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत जम के, यानी कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक है, और जम के इसमें यानी कि डिमांड है अभी, है ना। मार्केट में इसमें डिमांड ज़बरदस्त है, क्योंकि दवाई तो हमेशा चलते ही रहेंगे, आपको पता है मेडिसिन कोई भी सिचुएशन में चलेंगे। और अभी तो पूरा कोविड के टाइम में यानी कि मेडिसिन का ही टाइम है, यानी इनका ही दबदबा रहेगा, यानी कि आने वाले 2-3 साल में इनका ही दबदबा रहेगा। तो ये भी आपको स्प्लिट भी दे सकता है, बोनस भी दे सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो ऐसे स्टॉक में आपको आने वाले 10 साल में बेहतरीन यानी कि रिटर्न मिलेगा, और इसमें आप ज़रूर बाइंग कीजिए। जब भी आपको एक गिरावट में मिला आपको ऐसा स्टॉक, तो आप इसमें ज़रूर बाई कीजिए। ठीक है, आरती ड्रग्स मेरा पहला स्टॉक है ना, जो कि फार्मा सेक्टर से है। तो अब मैं अपना दूसरे स्टॉक में बढ़ता हूँ। दूसरा स्टॉक है मेरा रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का क्या कहना मेरे दोस्त, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो आप सबको पता है एनएससी का नंबर 1 स्टॉक। और स्टॉक मार्केट में अगर आप रिलायंस पे अगर भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको स्टॉक मार्केट में रहने का कोई हक नहीं है ना। तो ये इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। ये गिरावट होते होते एक वक्त ये 800 में भी गिरावट, 950 तक 900 तक भी गिरावट हो गया था। उस समय सब पैनिक हो गया था इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट 1600 से लेके मार्च महीने में 934 का भी लो बना इसने ना। तो उस समय सब पैनिक, 875 भी लो बना इसने 23 मार्च को, है ना, जो कि ब्लैक डे माना जाता है। और रिलायंस को हम सभी जानते हैं, रिलायंस बोले तो मुकेश अंबानी बड़े बड़े कंपनी से डील कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा स्टॉक एनएससी का नंबर 1 स्टॉक, और जिसका यानी कि मुकेश अंबानी मालक है ना। आपको सबको पता है कि मुकेश अंबानी का डील बहुत बड़े बड़े कंपनी के साथ हो रहा है, फेसबुक भी उनमें से एक है ना। लगातार ये एक के बाद एक डील करते जा रहे हैं, तो इसमें अपनों को ये स्टॉक ऐसा भागा है कि आप देख सकते हैं 875 के बाद इसने रिकवरी भी ऐसा किया है, लगभग 137% का जबरदस्त रिटर्न, यानी 6 महीने के इंटरवल में आपको 137% का इसने रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे स्टॉक में आपको ज़रूर बने रहना चाहिए, जो कि एनएससी का नंबर 1 स्टॉक है। और ऐसे स्टॉक में अगर आप बन के नहीं रह सकते, तो मेरे दोस्त आपको कोई हक नहीं कि स्टॉक मार्केट में आप रहे, है ना। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक जो कि रिलायंस इंडस्ट्री है। और ये आपको पता है डाइवर्सिफाई इनका काम है, क्योंकि ये अपना 4 बिजनेस इनका रिलायंस का आपको पता है। वो जियो है, रिफाइनरी है, टेक्सटाइल है, ऐसे करके 4 बिजनेस है रिलायंस का। तो अगर समझो कोई एक बिजनेस भी इनका ठप रहा है, तो दूसरे इनका रिकवरी कर लेता है ना, जो कि इनका क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ले लेता है। तो आप ऐसे स्टॉक में भी 10 साल में रहेंगे, तो ये भी आपको ज़रूर बोनस भी देंगे आने वाले टाइम में। और स्प्लिट इसने आज तक कभी दिया नहीं, तो आने वाले टाइम में बोनस तो ज़रूर देगा, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि 2000 में ट्रेड कर रहा, मतलब इसको बोनस देना भी बनता है। अभी एक मैनेजमेंट का डिसीजन है, ये बोनस देना चाहे नहीं है, पर आपको इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और एनएससी का नंबर 1 स्टॉक है। मेरा तीसरा स्टॉक है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया दोस्तों, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का कितना चलन है। और अभी लोग घर पे है, तो अपने को ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हमको ऑनलाइन मार्केटिंग करना पड़ता है। तो इसका काम ही एडवर्टाइजमेंट रहता है, जैसे यूट्यूब में भी एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो ऐसा ही काम इनका भी है एडवर्टाइजमेंट का। तो ये भी अपने सेक्टर में मोनोपोली एकदम, और इनका भी एकदम ज़बरदस्त बिजनेस चालू है अभी। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग तो बंद नहीं हो सकता, आपको पता है सब कुछ लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग बंद नहीं हुआ। तो इसका भी आपका चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। 1 महीने पहले का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, लगभग 1800 रुपये था। और ऐसे स्टॉक ये है आरती ड्रग्स की तरह भी, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको जब बाई करने का मौका मिला, गिरावट हो 4 से 5%, तो आप इसमें ज़रूर बाई कीजिए। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी करके एक दो करके आप बाई करते रहिए आप, यानी कि ऐसे स्टॉक में लॉस में नहीं जा सकते, है ना। तो ये भी आपको आने वाले फ्यूचर में आपको 10 साल में एक मल्टी रिटर्न, मल्टी बैगर। अभी आपको 27 से दिख रहा ना, 2700 के रेंज में दिख रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 साल में आपको 10,000 से 15,000 भी दिख सकता है, या फिर
उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है दोस्तों। अपने सेक्टर में एकदम मोनोपोली है ना, मोनोपोली है, कोई नहीं इनके जैसा दूसरे इनके सेक्टर में। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक है आरती एफएल इंडिया, ठीक है। अब मैं अपने चौथे स्टॉक में आऊँगा, बजाज फाइनेंस। इसका क्या कहना है दोस्तों, H2B2 तो आपने सुना है, तो मैं उनको पूरा कवर नहीं करूंगा। मैं बजाज फाइनेंस को इसलिए लिया हो क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर का दिग्गज शेयर है, तगड़ा स्टॉक। ये जितने जोर से गिरता है दोस्तों, ये उतने ही जोर से रिकवरी भी करता है ना। तो यानी कि आप इसमें सोच सकते हैं, ये शेयर अपना आ गया था 1800, क्योंकि इनका मार्केट पर डाउन था, आपको सबको पता, 1800 के रेंज में भी आ गया था। आप देख सकते हैं 1829, ये 26 मई को था, है ना। तो उधर से भी इसने इतना ज़बरदस्त रिकवरी किया कि लगभग ये 97, यानी लगभग इसने पैसा डबल कर दिया वहाँ से जिसने होल्ड किया, है ना। तो ऐसी स्टॉक में आपको जब भी गिरावट में मिले 5 से 10%, आप इसमें डरिए मत, आप इसमें बिल्कुल बाय करिए, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल में ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा, ये उससे बेहतरीन रहेगा, है ना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस में आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। ऐसी स्टॉक से आप भागिए मत, ये फाइनेंस सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है, नंबर 1। और कोविड जब आया तब तक ये 5000 का स्टॉक आपको अभी भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, लगभग 1500 डिस्काउंट में मिल रहा है। ये अगर कोविड नहीं आता था ना, तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि ये करीबन 6 से 7 हज़ार रहता था अभी इसका स्टॉक का कीमत, है ना। बजाज फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर का नंबर 1 आप बोल सकते हैं इसको, नंबर 1 स्टॉक। आप बिल्कुल इसमें बने रहिए, आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देंगे 10 साल में। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग अभी, HDFC AMC। ये असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, हम सबको पता है असेट मैनेजमेंट कंपनी दो ही छः, एक है HDFC AMC, दूसरा है रिलायंस निप्पॉन, जिसको हम निप्पॉन इंडिया करके जानते हैं। तो रिलायंस निप्पॉन HDFC AMC असेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, ये एक ऐसा स्टॉक है अभी जो कि अपने सेक्टर में यूनिक है ना। म्यूचुअल फंड की एकदम दिग्गज कंपनी है, और अभी यूनिक सेक्टर, अपने सेक्टर में यूनिक है एकदम। तो इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये यहाँ से बहुत जब भागना चालू करेंगे ना, आपको ये मिलेगा नहीं दोस्तों। ये अभी आपको बहुत कम रेट में मिल रहा है अभी, लगभग इसका मैं 52 हाई दिखाता हूँ आपको, मैक्सिमम दिखाता हूँ। लगभग 3500 के 3500 के करीब ट्रेड करने वाला स्टॉक आपको मात्र 2400 में मिल रहा है दोस्तों। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, जब भागेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो आपको ऐसे स्टॉक में आने वाले 10 साल में आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़बरदस्त रिटर्न देगा। तो आप HDFC AMC जो असेट मैनेजमेंट की कंपनी है, इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। कम से कम 5 साल 10 साल अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न ये ज़रूर देगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक अब देखते हैं हम, इन्फोसिस हमारा IT सेक्टर का कंपनी, आपको पता है ये ऐसा स्टॉक है जो यानी कि अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में हमेशा यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न देते रहा। स्प्लिट बोनस तो दब भर भर के दिया। विप्रो के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने स्प्लिट बोनस दिया है तो वो इन्फोसिस ही है ना, जिसने सबसे ज़्यादा बोनस दिया है। तो ये IT सेक्टर के स्टॉक इसलिए मैंने लिया है क्योंकि विप्रो, हमको पता है कि विप्रो बहुत स्लो चाल चलता है, कछुए की चाल चलता है। पर इन्फोसिस ऐसा है, आपको खरगोश की चाल से भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा। 10 साल में आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है आपको। अभी इसका फेस वैल्यू 5 का है ना, आप देख सकते हैं। P रेशियो भी बहुत कम रेट में मिल रहा है, और ये आने वाले कुछ महीनों में ही आपको ये 1200 तक जाते हुए दिखेगा। 1200-1300 जैसे आया, ये अपने शेयर होल्डर को बोनस अनाउंस कर ही देती है। इसका मैनेजमेंट ऐसा है, और बहुत ज़बरदस्त है, रेवेन्यू बहुत इनके पास। तो आप ज़रूर इसमें बाई कर लीजिए, है ना। तो आपको ये आने वाले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है ना। इन्फोसिस ज़बरदस्त स्टॉक है, ठीक है। और मेरा अंतिम स्टॉक है PVR। आपको पता है दोस्तों, एंटरटेनमेंट सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है, जो कि कोविड-19 आने की वजह से ये पूरा फॉल डाउन हो गया। और इसका 52 वीक आप देख सकते हैं आप, हाई लगभग 2086। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक था, है ना। तो मैं इसमें लॉस में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को पता है कि आने वाले अभी कोविड-19 की वजह से ये सिचुएशन ऐसा है कि PVR थिएटर वगैरह सब बंद है, तो भी ये भागे जा रहा है कोई बिना रीज़न के। तो ऐसा स्टॉक आप देख सकते हैं, लगभग 1400 में, 1000 के नीचे भी आ गया था, फिर से अभी 1400 में आ गया। कोई रीज़न नहीं है भागने का, क्योंकि थिएटर वेटर सब बंद है। लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो आने वाले 10 साल में आपको दबा के रिटर्न देगा, दबा के भर भर के रिटर्न देंगे। तो आप इसमें ज़रूर बाइंग कीजिए। जब भी आपको ये स्टॉक 1000 के 1100 के रेंज में मिल गया, या फिर उससे नीचे भी मिले, तो आप इसमें ज़रूर बाई कीजिए, है ना। क्योंकि आपका विजन लॉन्ग है ना, लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक बहुत बेहतरीन रिटर्न देके जाएंगे। आप मेरे बात याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो आप इसमें भी ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है।
तो बस यही मेरा 7 बेहतरीन स्टॉक है जो आपको आने वाले 10 साल में एक बेहतरीन लगभग करोड़पति भी बना सकता है ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो, है ना। इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर भी आप बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है जो कभी बंद नहीं होंगे, ये एक ऐसे कंपनी जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं। मैं आपको बिना रिस्क के लिए बताऊँ कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, आपको मेरे स्टॉक अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।